हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी। तो ओवरी और गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में बाकी सारे फ्लोरल वॉर्ल लाइक फॉर एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये कहां से निकल रहे, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ओवरी के रिस्पेक्ट में कहां से निकल रहे, इस बेसिस पे फ्लावर को एनसीईआरटी ने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है। सो फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ थ्री ग्रुप्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले। तो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फ्लावर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को क्लासिफाई किया एंड देन वी लर्नड अबाउट एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल फ्लावर, मस्टर्ड, दतुरा, चिली। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या फिर बायलेटरल फ्लावर, उसमें पी फैमिली के फ्लावर आए थे, पी गुलमोहर, बीन कैसिया। और फाइनली हम लोगों ने देखा था एसिमेट्रिकल फ्लावर, फॉर एग्जांपल कैना। तो आज जो है, आज हम लोग पढ़ने वाले फ्लावर का क्लासिफिकेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री बट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ वॉल्स। वॉल्स के पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर कितने तरह के हैं। बेटा हम लोगों ने कल एक और चीज देखी थी, वो देखी थी मेरोसिटी के बेसिस पे, ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर, ब्रैक के प्रेजेंस के बेसिस पे, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। लेकिन आज भी फ्लावर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन बेसिस बदल गया। नाउ आवर बेसिस इज relative position of ovary. Types of flower on the basis of relative position of ovary. मतलब बाकी वॉल्स के रिस्पेक्ट में ओवरी की क्या रिलेटिव पोजीशन है उसके बेसिस पे। तो झटपट मैं क्या करूंगा, मैं तीन यहां पे बना दे रहा हूं, झटपट एकदम फटाफट क्या बना दे रहा हूं, तीन गाइनोशियम बना दे रहा हूं। ठीक है, दिस वन लुक्स अ लिटिल टिल्टेड, सो आई विल ट्राई इट अगेन। ठीक है, ठीक है, चलो एक ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं तीन बना दे रहा हूं, या लेट अस से चार बना दे रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो चार गाइनोशियम बने हैं, इन्हीं के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कितने तरह के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो फ्लावर है वो ये जो गाइनोशियम है, इसके रिस्पेक्ट में देखना बेटा। सबसे पहला वाला जो फ्लावर है, उसमें बाकी दुनिया भर के वॉर्ड ओवरी के नीचे से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, ओवरी के नीचे से, फ्रॉम बिलो द ओवरी। मतलब सारे पार्ट इंक्लूडिंग एंड्रोशियम, देखो कहां से निकला, ओवरी के नीचे से। पेटल कहां से निकला, ओवरी के नीचे से। इवन सेपल कहां से निकला, ओवरी के नीचे से। सो व्हेन एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम बिलो द ओवरी, ओवरी देखो बेटा ये है ओवरी। ठीक है, अगर ये ओवरी है तो आप बोल सकते हो ना कि ये ओवरी की मिड लाइन भी होगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या होगी, ओवरी की मिड लाइन। ये क्या होगी इस केस में, ओवरी की मिड लाइन। और ये भी क्या है, ओवरी की मिड लाइन। अगर आप देखो मिड लाइन ऑफ ओवरी के नीचे से फ्लावर निकल रहा है, मतलब एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स अगर मिड लाइन ऑफ ओवरी के नीचे से निकल रहा है, ओवरी के नीचे से निकल रहा है, तो इस केस में हम लोग फ्लावर को कौन सा फ्लावर बोलते हैं, इस केस में फ्लावर को हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो सुपीरियर ओवरी। बेटा सुपीरियर ओवरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ओवरी है ये ऊपर है, सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, लेकिन बाकी का फ्लावर नीचे है ना। तो ओवरी सुपीरियर है, मतलब फ्लावर कैसा है, बाकी के वॉल कैसे है, फ्लावर हाइपोगाइनस है, मतलब गाइनोशियम के नीचे है। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर ओवरी ऊपर है, ओवरी अगर सुपीरियर है, तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस, मतलब ओवरी ऊपर और बाकी के सारे दुनिया भर के वॉल नीचे से निकल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। और याद रखो ये सबसे कॉमन में से एक है, दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये कैसा फ्लावर है, दिस इज वेरी कॉमन काइंड ऑफ फ्लावर। ये किस में देखा जाता है, बहुत सारी फैमिली में देखा जाता है। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल यहां लिख रहा, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। लेकिन याद रखो फैमिली लेवल पे भी ये चीज ट्रू है, मतलब मस्टर्ड की फैमिली कौन सी, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। ठीक है, चाइना रोज की फैमिली कौन सी, मालवेसी। ठीक है, ब्रिंजल की फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। ब्रिंजल होता है ना, सोलेनम मेलांजेना, ठीक है ना,
सोलेनेसी, और इतना ही नहीं, लिलीज में भी यही होता है, ठीक है। लिलीज में, लिलीज मतलब लिलीज की फैमिली तो ऑब्वियसली क्या है, लिलिएसी। और पी में भी यही होता है, पी में भी यही होता है। पी की फैमिली क्या है, फैबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी, ठीक है। फैबेसी के मेंबर्स में भी यही होता है, ठीक है। सो पहला वाला टाइप ऑफ फ्लावर क्या हो गया, विच इज वेरी कॉमन, हाइपोगाइनस या फिर सुपीरियर ओवरी। ओवरी ऊपर और बाकी सारे दुनिया भर के जो पार्ट है वो कहां से अराइज होंगे, फ्रॉम बिलो द ओवरी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी चाहो तो आप लिख लो, फ्लोरल वॉल्स, फ्लोरल वॉल्स arise from above the ovary या from below the midline of ovary. Let's say below the midline of ovary, midline of ovary. तो ओवरी के मिड लाइन के नीचे से, ओवरी के मिड लाइन के नीचे से फ्लोरल वॉल अटैच है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, इन दैट केस यूजुअली कॉल इट हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब फ्लावर नीचे है गाइनोशियम के, लेकिन ओवरी कैसी है, सुपीरियर। So hypogynous is same as superior. This is very common. It is seen in lilies, it is seen in mustard, China rose, brinjal as well as pea. ठीक है, चलो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहां पे एनसीईआरटी में इसको मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल देके निपटा दिया, लेकिन फैमिली लेवल पे भी याद रखो, क्योंकि फैमिली लेवल पे भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, अब जरा बीच वाली कंडीशन कौन सी है, बीच वाली कंडीशन है बेटा पेरीगाइनस। कौन सी कंडीशन है, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा कि मिड लाइन ऑफ ओवरी के आसपास से निकलेगा। देखो ये मिड लाइन ऑफ ओवरी है ना, यहां से निकलेगा, ठीक है। देखो इस तरह का हो गया, तो कहां से निकल रहा है, मिड लाइन ऑफ ओवरी से निकल रहा है सेपल पेटल। या तो ये कंडीशन हो गई, ये भी पेरीगाइनस है, या तो एक और कंडीशन पॉसिबल है कि निकल रहा है ऊपर से, निकल रहा है ऊपर से, लेकिन एक्चुअली जुड़ा कहां है, ध्यान से देखना, एक्चुअली जुड़ा कहां है, मिड लाइन के लेवल पे जुड़ा है, ऐसा, ठीक है। ओरिजिनेट कहां हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है ऊपर से ओवरी के, लेकिन एक्चुअली में जुड़ा कहां है, देखो मिड लाइन पे जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों ही केस में, चाहे मिड लाइन ऑफ ओवरी से निकले या फिर ऊपर से निकले मगर अंदर अंदर जुड़ा हो मिड लाइन ऑफ ओवरी पे, इन दोनों ही केस को हम लोग एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, इन दोनों ही केस को हम लोग बोलते हैं पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। ये देखो इसमें ना ही ओवरी सुपीरियर है, मतलब ना ही ओवरी बाकी अपेंडेजेस के ऊपर है ना ही नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ इंफीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी। और ये हाफ इंफीरियर ओवरी वाला फ्लावर ये भी बहुत कॉमन है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रोजेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली के 3 मेंबर दिए हुए यहां पे बेटा, कौन कौन से, प्लम, रोज, पीच। क्या, प्लम, रोज, पीच, ये तीनों रोजेसी के मेंबर है। और ये तीनों कहां पाए जाते हैं, आई मीन ये तीनों में कौन सा फ्लावर पाया जाता है, पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर इज अनदर वे टू से कि जो बाकी के फ्लोरल वॉल्स हैं वो ओवरी के मिड लाइन के ऊपर अटैच है। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, ये ओवरी है और ये ओवरी की मिड लाइन है, और आप नोटिस करो कि या तो मिड लाइन से ही निकल रहे हैं या तो ऊपर से निकल रहे हैं, मगर जुड़े एक्चुअली में मिड लाइन पे है, ठीक है। इन दोनों ही केस को क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर ओवरी, कभी कभी हाफ सुपीरियर भी बोल सकते, लेकिन बेटर टेक्निकल नाम क्या है, पेरीगाइनस फ्लावर। याद रखो, फ्लावर पेरीगाइनस है तो ओवरी हाफ इंफीरियर है, फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर नीचे तो ओवरी ऊपर, बाकी के फ्लोरल वॉल्स नीचे, फ्लावर नीचे तो ओवरी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला केस कौन सा आ गया टाइप्स ऑफ फ्लावर में, वी हैव टू इवेंचुअली जंप टू द लास्ट केस व्हिच इज एपीगाइनस फ्लावर, ठीक है। लास्ट वाला केस कौन सा है, एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर में ऑब्वियसली ओवरी नीचे रहेगी, बाकी सारे वॉल्स ऊपर रहेंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इंफीरियर ओवरी। क्या बोलोगे आप, इंफीरियर ओवरी, ओवरी नीचे बाकी सारे वॉल्स ऊपर जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखाता आपको, देखना, ये पूरा जो थैलेमस है ये ओवरी को सराउंड करेगा, ठीक है। और यहां ऊपर क्या होगा, इस तरह से कैलिक्स निकलेगा,
ऊपर से ही ओरिजिन रहेगा छोटे छोटे पेटल्स का जनरली, ठीक है, और ऊपर से ही क्या निकलेगा, स्टेमन निकलेगा अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें ओवरी जो है ये काफी नीचे पाई जा रही है, ठीक है, और बाकी की फ्लोरल वॉल दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मच अबव द मिड लाइन ऑफ ओवरी। मिड लाइन ऑफ ओवरी के अगर ऊपर जुड़े हैं तो फ्लावर क्या हो गया, एपिगाइनस फ्लावर, मतलब फ्लोरल वॉल्स arise from floral walls arise from above the midline of ovary, from above the midline of ovary। इसको क्या बोलते बेटा हम लोग, इसको हम लोग बोलते एपिगाइनस फ्लावर। कौन सा फ्लावर, एपिगाइनस, फ्लावर ऊपर, एपिगाइनस फ्लावर ऊपर और ओवरी नीचे। ओवरी कैसी है, इंफीरियर। अब बेटा ये किस में देखा जाता है, तो ये वाला भी फेयरली कॉमन है एंड इट इज सीन इन सम प्लांट्स। तो कुछ के नाम हम लोग लिख लेते हैं जो यहाँ एनसीईआरटी में दिए है। पहला वाला दिया है ग्वावा, दूसरा वाला क्या दिया है, क्यूकुम्बर, ठीक है, और तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं फैमिली लेवल पे भी लिख देता हूं, ठीक है। देखो ग्वावा की फैमिली अपने सिलेबस में नहीं है, मायरिस्टेसी फैमिली एक होती है वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें ग्वावा आता, यूकेलिप्टस आता और कुछ प्लांट्स आते, ठीक है। कुकुम्बर वाली फैमिली एनसीईआरटी में आई है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में इसका जिक्र आया है। इसको कौन सी फैमिली बोलते, कुकुरबिटेसी। क्या बोलते, कुकुरबिटेसी फैमिली या फिर कुकुरबिट्स बोलते ना। बार बार कुकुरबिट्स वर्ड एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में आया है। तो ये जो कुकुरबिट्स है, ये इसमें कौन सा फ्लावर होता है, इसमें यूजुअली ये वाला फ्लावर होता है, एपिगाइनस फ्लावर होता है बेटा। कुकुरबिट्स में क्यूकुम्बर आता है, प्लस उससे मिलते जुलते और भी गार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो फैमिली है इसको हम लोग गार्ड फैमिली भी बोलते हैं। कुकुरबिटेसी इज ऑल्सो कॉल्ड गार्ड फैमिली, ठीक है। कौन सी फैमिली, गार्ड फैमिली, ठीक है। तो गार्ड फैमिली में जिसमें जुशीनी, बॉटल गार्ड, अलग अलग तरह के गार्ड्स आते हैं, वो सब किस में आएंगे, कुकुम्बर में आएंगे, मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली में आएंगे। और कुकुम्बर में कौन सा फ्लावर है, एपिगाइनस फ्लावर। लास्ट में कौन सा आया, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। याद रखो सनफ्लावर जो है इसकी फैमिली कौन सी है, एस्टेरेसी। कौन सी फैमिली, एस्टेरेसी, ठीक है। एस्टेरेसी को हम लोग बोलते हैं डेजी फैमिली। क्या बोलते हैं, डेजी फैमिली, एस्टेरेसी, ठीक है। एस्टर मतलब सन, सनफ्लावर एस्टेरेसी, डेजी फैमिली। तो सनफ्लावर में भी क्या याद रखना है कि सनफ्लावर में एक खास तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसमें बीच में एक डिस्क होती है और बाहर बाहर सनफ्लावर के ऐसे ऐसे रे फ्लोरेट्स होते हैं। तो याद रखो ये जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ये भी अपने आप में एक फ्लावर होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ फ्लावर। सनफ्लावर जो होता है, मैं पहले भी बताया आपको कि सनफ्लावर कोई एक फ्लावर नहीं है, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस होती है, इट इज फ्लावर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो सनफ्लावर का ये जो बाहर वाला फ्लोरेट होता है इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। और इसमें डिस्क फ्लोरेट में अरेंजमेंट क्या होता है, एपिगाइनस अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नॉट सॉरी, अंदर वाला जो फ्लावर होता है वो डिस्क फ्लोरेट होता है और जो बाहर वाला फ्लावर होता है वो ऑब्वियसली रे फ्लोरेट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर वाला फ्लावर कौन सा होता है, रे फ्लोरेट होता है। और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में एपिगाइनस कंडीशन होती है, डिस्क फ्लोरेट में नहीं होती बेटा, डिस्क फ्लोरेट में नहीं, कहां पे, रे फ्लोरेट में होती एपिगाइनस कंडीशन। तो एक बार फिर से आप इसको देख लो, ये बहुत कॉमनली नीट का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से इसको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। फैमिली का एग्जांपल देके भी समझा दिया। एक बार आप देखो, फ्लावर का क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी। अगर ओवरी ऊपर है और फ्लोरल वॉल नीचे है तो ऐसे ओवरी को क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी ऊपर है इसलिए ओवरी सुपीरियर है, और फ्लावर के बाकी चीजें नीचे इसलिए फ्लावर हाइपोगाइनस है। फ्लावर इंफीरियर है तो ओवरी सुपीरियर है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन फ्लोरल वॉल्स अराइज फ्रॉम बिलो द मिड लाइन ऑफ ओवरी, ओवरी के मिड लाइन के नीचे से फ्लोरल वॉल निकल रहे तो उस केस में ओवरी सुपीरियर है, क्योंकि ओवरी ऊपर है, ओवरी की मिड लाइन ऊपर है, फ्लावर नीचे है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे कॉमन वाला है बेटा, इसका एग्जाम्पल लिलीज, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल और इवन पी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये दोनों ही केस बेटा, ये दोनों ही केस, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये दोनों ही केस किसका है, पेरिगाइनस का है।
पेरीगाइनस में या तो मिड लाइन ऑफ ओवरी से जुड़े रहेगा या तो मिड लाइन ऑफ ओवरी से इंटरनली जुड़ा रहेगा, बाहर देखने में ऐसा लगेगा अपेरेंटली कि बाहर बाहर है, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। ये एनसीईआरटी में फिगर बना है। पेरीगाइनस में कौन सी फैमिली आती, रोजेसी फैमिली, प्लम, रोज, पीच। लास्ट में कौन सा आ गया, एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम के फ्लावर ऊपर रहेगा, मतलब ओवरी के मिड लाइन के ऊपर रहेगा, इसका मतलब ओवरी पूरी की पूरी नीचे रहेगी। तो ये जो मिड लाइन ऑफ ओवरी के ऊपर से अगर फ्लोरल वॉल निकल रहा है, व्हेन फ्लोरल वॉल्स अराइज फ्रॉम अबव द मिड लाइन ऑफ ओवरी, उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिगाइनस या फिर इंफीरियर ओवरी। इसका 3 एग्जांपल है, गुआवा, गुआवा के साथ यूकलिप्टस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुकुम्बर, कुकुम्बर की फैमिली कौन सी, गार्ड फैमिली, कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर की फैमिली एस्टेरेसी। सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट में नहीं, एनसीईआरटी ने बोला रे फ्लोरेट में, बाहर जो रे है उस रे फ्लोरेट में क्या पाया जाता है, एपिगाइनस फ्लोरेट या फिर एपिगाइनस फ्लावर का नेचर देखने को मिलता है। मतलब इस फ्लोरेट में छोटा सा जो गाइनोशियम होगा वो नीचे होगा और ओवरी इंफीरियर होगी, और ऊपर का पार्ट जो होगा, फॉर एग्जांपल कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस या फिर इंफीरियर ओवरी। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आर यूजुअली एपिगाइनस या फिर इंफीरियर ओवरी। तो आज आपने फ्लावर का क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।